आज एनसीईआरटी का प्रश्नावली 12.1 क्लास 10th का मैथ है। प्रश्न आपको बताए थे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो सूत्र बताए थे उसी सूत्र के अनुसार उसी सूत्र का पर आधारित प्रश्नावली 12.1 है। 12.1 का ये पहला सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। मतलब दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, दोनों वृत्त की त्रिज्या जो कहा कि एक तीसरी वृत्त है जिसके परिधि के बराबर है। दोनों वृत्तों के जो परिधियों का योग है, दो यहाँ पर लिखा हुआ है तो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, SOL ऊपर में n देंगे सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे कि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या कितना है? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना है? दूसरी वृत्त की त्रिज्या क्या दिया हुआ है? दूसरी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है ना। दोनों वृत्त की त्रिज्या लिख दिए। तीसरी वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था, कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब तीसरी वृत्त की त्रिज्या, तीसरी वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि बढ़ की R सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या कहा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। मतलब ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त का जो परिधि का योग के बराबर है तीसरी। यहाँ पर लिखेंगे तीसरी वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है कि दोनों के परिधि के योग के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस क्या लिखेंगे? दूसरी वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक बा जाए ना। उसके बाद लिखेंगे कि तीसरी, यही बात लिखेंगे, तीसरी वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि क्या होगा? 2πr। सूत्र होता है वृत्त की परिधि, बताए थे वृत्त की परिधि होता है 2πr प्लस इसको R1 लिख देते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि 2π, इसमें भी इसको R2 लिख देते हैं। पहले वृत्त की परिधि 2πr, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त का ये परिधि का सूत्र होता है, केवल त्रिज्या अलग अलग है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तीसरी वृत्त की परिधि, तीसरी वृत्त की परिधि भी क्या होगा? 2πr, लेकिन यहाँ पर बढ़ की R दे देते हैं, ठीक है। अब एक बार दोनों में देखिए 2r और 2r कॉमन आ रहा है, आ रहा है 2r है, 2r नहीं है 2π या 2π कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया R1 प्लस R2, बचा ना। अब इधर है 2πr बराबर 2π। R1 का मान कितना है बोलो? 19 सेंटीमीटर है। और R2 का मान कितना है? देखो 9 सेंटीमीटर है। अब देखो पाई 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पर R बचेगा, R बचेगा। उसके बाद इसको जोड़ो, इधर क्या बचा? 19 और 2, 19 और 9 कितना होता है? 28 होता है, 28 सेंटीमीटर हो गया। तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ गया? तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर आया। आपको कहा, क्या कहा? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हमने निकाल लिया, यही होगा आंसर। आज जैसे बनाए हैं वैसे छापते जाइएगा, उतारते जाइए कॉपी में, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं।